देखते ही देखते 9 महीने बीत चुके थे। किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती थी। एक दिन जेनिफर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। तभी अचानक उसकी शक्ल की जगह आईने में एक बहुत ही भयानक शक्ल नजर आने लगी। प्रेगनेंसी के बाद से जेनिफर को इस तरह के एक्सपीरियंस होना एक आम बात थी। कौन हो तुम इस वक्त यहाँ? जेनिफर का सवाल सुन वो रोने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि यदि उसने रोना बंद नहीं किया तो कान के पर्दे फट जाएंगे। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और भयंकर आवाज के साथ वो एक जानवर की तरह हाथ पैरों से चलते हुए आईने से बाहर आ गई। आंखों में गड्ढे थे जिनसे बहता हुआ खून उसे और भयानक बना रहा था। अब वक्त आ चुका है, जल्दी तुम्हारी गोद में शैतान का अंश होगा, जल्द ही। मगर तुम भूलना मत, तुम्हारी दूसरी संतान को तुम्हें जिंदा दफनाना है, समझ गई तुम? कहते हुए वो फिर से आईने में समा गई। जेनिफर हैरानी से पूरे कमरे को देख रही थी। उसे कहीं भी उस साये के आने का निशान नजर नहीं आया। तभी उसे भयानक प्रसव वेदना शुरू हो गई। माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसकी आवाज सुन उसकी माँ तुरंत वहां पर आ गई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर जेनिफर ने एक लड़के को जन्म दिया। शर्मा जी और उनके परिवार वाले बहुत खुश थे। अब जेनिफर नीरज के साथ रहने लगी थी, मगर वो अभी भी पूजा पाठ से कोसों दूर थी। शर्मा जी को लगा शायद अभी भी उसे ईश्वर पर यकीन नहीं आया। वो अपने धर्म को ही मानती है, इसलिए पूजा पाठ को लेकर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मगर उसके बेटे को भी लेकर यदि पूजा पाठ की जाती तो वो तेजी से रोने लगता। यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं जाता था। हर वक्त उसके आसपास एक खूनी आत्मा घूमती। उसकी नजरों से ऐसा लगता मानो ना जाने कितने सालों से खून की प्यासी हो। वो सबकी नजरों से बच्चा हर वक्त उसे अपनी छाती से चिपका कर स्तनपान कराती, मानो बचपन से ही उसके भीतर शैतानी शक्तियां चाहती हो। दूसरी तरफ जेनिफर उसके स्तनपान ना करने से परेशान थी। नीरज, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बेबी फीड ही नहीं करना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें फीड कराना नहीं आता, वरना वो तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को ना भूख लगती है ना प्यास। वो इस बात से अनजान थी कि एक दुष्ट आत्मा उसके लिए हर वक्त वहां मौजूद है। देखते ही देखते जेनिफर का पहला बेटा 5 साल का हो गया था। जेनिफर दोबारा मां बनने वाली थी। अब उसे उस साये की बात याद आ रही थी। माँ, मैं अपना बच्चा जिंदा कैसे दफना सकती हूँ? नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। चली जाऊंगी उसे लेकर यहाँ से दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई नहीं पहुँच सके। तुझे क्या लगता है वो तुझ तक नहीं पहुँच पाएगा? तू दुनिया में किसी भी कोने में चली जा, वो हर वक्त तेरे साथ है। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। देखते ही देखते 9 महीने बीत चुके थे। जैसे ही जेनिफर ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, वो उसे अपनी छाती से लगाए बैठी थी ताकि कोई उसे ना ले जाए। मगर जो तय था वही हुआ। उस साये को नहीं दिया तो वो साया जेनिफर के दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। और साथ ले गया जेनिफर का यौवन, उसकी ताकत। जिंदा लाश बन चुकी थी जेनिफर, जिस नीरज को पाने के लिए गलत रास्ते पर जा अपनी संतान को जन्म दिया। वो भी अब उसकी ओर देखना नहीं चाहता था। शैतान से धोखा करने की सजा जेनिफर की मॉम को भी मिली। इस पूरी दुनिया में अब वो अकेली रह गई थी, तिल तिल तड़पने के लिए।